कुछ देर के लिए आप आंखें बंद करो और इमेजिन करो आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है और आप फंस चुके हो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में। जी हाँ, ये अमेरिका डेजर्ट और डेजर्ट का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और ये दुनिया का बड़ा डेजर्ट में से एक है। आप डेजर्ट में गुम हो चुके हो और आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है और ना खाने के लिए कोई चीज है और यहाँ तक आपके पाँव में शूज भी नहीं है और खुद को बचाने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो भी नहीं पता और ऊपर से 45 का टेम्परेचर आपको धूप से जला रहा है। आज जो स्टोरी आपको बताने वाले हैं उसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो ये स्टोरी है रिकी मैगी की, जो 1970 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। उसका बचपन मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा। टीन एज में ही उसकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो गए थे और इस दौरान उसके फादर की डेथ हो गई। पैसे न होने की वजह से उसने स्टडी छोड़ दी और घर की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। उसने इलेक्ट्रिशियन और फिशरमैन और यहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब की। इस सब के बाद उसकी लाइफ चेंज होने वाली थी। 2006 में जब वो 35 साल का था, उसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक गवर्नमेंट जॉब का लेटर मिला और ये ऑफर वो जाया करना नहीं चाहता था। रिकी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता था लेकिन उसको जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फ्लाइट से जाने के उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बाय रोड ही जाने का सोचा। तो और आपको यहाँ बताते चले, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बड़े कंट्रीज में से 6th रैंक पर आता है और यहाँ की पॉपुलेशन सी साइड सिर्फ 50 किलोमीटर दूर के फासले पर रहती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला हिस्सा सुनसान है और वो रेजिस्टेंस बन चुका है और इस एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट कहते हैं। रिकी भी इस डेजर्ट वाले एरिया से जा रहा था। उसके पास जो जरूरत की चीजें थी वो सब मौजूद थी। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा था। रिकी को वहाँ पर 3 लोग दिखते हैं जो कार में थे और रोड ट्रिप कर रहे थे। रिकी ने उनसे लिफ्ट मांगी लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया। जब उसको होश आया तो उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसको दूर दूर तक रेगिस्तान दिख रहा था। उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। एक ये था वो किसी डायरेक्शन की तरफ चला जाए और खुद को जिंदा रखे और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो उधर ही पड़ा है और अपनी मौत का इंतजार करे। लेकिन उसने पहले ऑप्शन सिलेक्ट किया। वो हर हालत में लड़ने के लिए तैयार था। वो किसी भी तरह से खुद को जिंदा रखना चाहता था। वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगा काफी घंटे। उस एक ही डायरेक्शन में चलने की वजह से उसकी हालत भूख और प्यास की वजह से खराब होने लगी। पानी का कोई नामो निशान नहीं था। सर पर तेज धूप लग रही थी और टेम्परेचर 45 था और उसका सारा सामान भी गायब था। वो 3 लोग उसका सारा सामान चोरी कर ले गए थे और यहाँ तक कि वो उसके शूज भी चोरी कर ले गए थे और रिकी को जिंदा लाश की तरह उस डेजर्ट में छोड़ दिया। उसको दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसको डाउट होने लगा कि उसके सामने ही पानी है, लेकिन जब वो आगे जाता तो उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी का रेत ही आती। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसके सामने एक रेत का पहाड़ आ गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको पानी नजर आया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी क्योंकि नदी का पानी पीने के लायक ना था। उसने पानी को फॉलो करना स्टार्ट किया और इस तरह काफी दिन गुजर रहे थे। उसे याद भी नहीं था कि उसको डेजर्ट में फंसे कितने दिन गुजर गए हैं। उस डेजर्ट में रहने किसी अजाब से कम नहीं है क्योंकि दिन में टेम्परेचर 45 तक होता है और रात में टेम्परेचर 10 तक चला जाता है। ऐसा टेम्परेचर में रहने से बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके पास ऐसी पावर थी जिसने उन मुश्किलों को भी पीछे छोड़ दिया था। खुद के जिंदा रखने के लिए सांप भी खाना पड़ा और उसके अलावा और भी बहुत से कीड़े खाने पड़े। उसके अंदर एक उम्मीद थी, एक हौसला था। जब भी वो सोकर उठता था यही सोचता था, आज मैं बच जाऊंगा और इस डेजर्ट से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी तरह एक दिन वो कैटल स्टेशन पर आ गया। मार्क उस स्टेशन का मैनेजर। रिकी ने जब पूछा कि आज डेट क्या है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि उसको पता चला उसने 2 मंथ और 12 दिन उस सुनसान डेजर्ट में अकेले गुजारे। इन 72 दिनों में उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उसका वेट 106 केजी था लेकिन बाद में उसका वेट 48 केजी बचा था। वो बहुत कमजोर हो गया था। रिकी को देखकर मार्क को भी शॉक लगा था। इस डेजर्ट से निकलने के बाद रिकी ने खुद की लाइफ पर एक बुक लिखी जिसका नाम था लेफ्ट फॉर डेथ।
इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, जब रोड ट्रिप पर निकलने से पहले रिकी के पास सब कुछ था, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं था, ना खाना, ना पीना, ना खुद को कवर करने के लिए कपड़े। फिर भी उसने 72 दिन उस डेजर्ट में सरवाइव किया और जिंदा बचकर वहाँ से निकल आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।